नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। तो 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो हम आगे की चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने सतपुड़ा पर्वत के बारे में जाना था, छोटा नागपुर पठार के बारे में, और साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत को स्टार्ट किया था। तो हम जानेंगे सतपुड़ा पर्वत जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है और 3 भागों में जो है बटा हुआ था सतपुड़ा पर्वत, जिसमें से सबसे पश्चिमी शाखा जो है इसकी क्या कहलाई थी, राजपीपला पहाड़ी कहलाई थी, जो कि जिसका विस्तार कहाँ पे था, गुजरात और एमपी में था। और बीच वाली शाखा यानी मध्य शाखा कहलाई थी महादेव पहाड़ी, जिसका विस्तार कहाँ पे था, जिसका विस्तार था मध्य प्रदेश में। और सबसे पूर्वी इसकी पूर्वी श्रेणी क्या कहलाई थी, मैकाल रेंज कहलाई थी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी थी अमरकंटक, जो कि 1050 मीटर या 1065 मीटर ऊंची थी। तो ये आपको याद रखना है। और जहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी का, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में जो है कौन सी नदी बहती है, तापी नदी बहती है। और उत्तर की बात करेंगे, उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। जो ये सतपुड़ा पर्वत है, ये जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, मतलब एक ऐसा पर्वत जो कि बीच में से उठा हुआ और साइडों में जो है दोनों क्या हैं, दोनों भाग नीचे हैं। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही हमने जाना था जो छोटा नागपुर का पठार है, ये मुख्यतः झारखंड में स्थित है। अब जो छोटा नागपुर का पठार है ये मुख्यतः झारखंड में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो कि कहाँ पे, झारखंड में। छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से जो है दामोदर नदी होकर बहती है, जो कि उत्तर के भाग में जो है कोडरमा का पठार और हजारीबाग पठार है नर्मदा के उत्तर में, और दक्षिण में रांची का पठार है, जहाँ से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। और छोटे नागपुर के पठार को जो है भारत का रुद्र प्रदेश भी जो है कहा जाता है। और साथ ही हमने जाना था पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत की हम बात करेंगे तो ये जो है दोस्तों, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही एक 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन सभी के बारे में हमने बात की थी कल की क्लास में। अब उससे आगे का हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, जो कि गोवा से होकर गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। अब यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो है ये है पश्चिमी घाट पर्वत, और ये वाला जो कटा छटा पर्वत है इसको कहते हैं हम पूर्वी घाट पर्वत। ये पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट पर्वत। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ये गोवा है, ये छोटा सा है गोवा। अब यहाँ से गोवा से होती हुई जो है ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, कितनी, 16 डिग्री अक्षांश रेखा को गुजरती है गोवा से। जब ये पश्चिमी घाट पर्वत से होकर गुजरती है तो इसको 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी सह्याद्री। कौन सा, दक्षिणी सह्याद्री, जिसमें उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो है ये रेड वाली है नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तरी सह्याद्री। इसकी एचपी मतलब, एचपी से मतलब है दोस्तों हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी कलसुबई, जिसकी हाइट है 1646 मीटर, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। दक्षिणी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख, जिसकी हाइट है 1894 मीटर, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में। और 1894 मीटर इसकी हाइट हो जाती है कुद्रेमुख की। तो ये दोनों आपको समझ आया होगा, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री भी। अब इससे आगे की बात कर लेते हैं, यानी पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी। यानी दोस्तों, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत मैंने इस प्रकार ये बना कर दिखाया है, ये है पश्चिमी घाट पर्वत। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
अनाईमुदी जिसकी हाइट है 2695 मीटर, और ये जो है अन्नामलाई पहाड़ी में है, केरल राज्य में। तो ये आपको याद रखना है, यानी जो अन्नामलाई पहाड़ी है ये केरल राज्य और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। लेकिन जो अन्नामलाई पहाड़ी का केरल में विस्तार है, यहीं पे पाई जाती है अनाईमुदी चोटी, जो कि पूरे दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की और पूरे पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये तो सबसे ऊंची हो गई। अब दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, और ये नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। यानी दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार भी जो है कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर। लेकिन इसका विस्तार 3 राज्यों में है, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। जो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु में पड़ता है, इसी विस्तार में पाई जाती है क्या? दोदा बेट्टा। तो ये आपको याद रखना है, दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। किस राज्य में पूछा जाए? राज्य पूछा जाएगा तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए नीलगिरी पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा ही है। तो ये आपको याद रखना है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में, यानी 3 राज्यों में है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा जो है ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है पश्चिमी घाट पर्वत का। अब आते हैं यहाँ पे भारतीय मरुस्थल, जिसको हम इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। क्या इंडियन डेजर्ट तो है कहते हैं। अब दोस्तों ये है थार मरुस्थल, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये है राजस्थान का हिस्सा है, जिसमें पड़ता है थार मरुस्थल। किस नाम से जानते हैं हम इसको? जानते हैं थार मरुस्थल के नाम से। अब मरुस्थल की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, यानी जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को जो है मरुस्थल यानी डेजर्ट जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब भारत में कौन सा मरुस्थल पड़ता है? भारत में पड़ता है थार मरुस्थल। भारत में अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है थार मरुस्थल। अधिकांश भाग राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। जो थार मरुस्थल है ये भारत में पड़ता है और इसका अधिकांश भाग राजस्थान राज्य में है, लेकिन कुछ भाग जो है पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी है। तो ये आपको याद रखना। और साथ ही अरावली पर्वत के कहाँ पे स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये था हमारा थार मरुस्थल। बस इसके बारे में इतना ही है। और साथ ही दोस्तों थार मरुस्थल की सब इम्पोर्टेंट नदी यानी सबसे मुख्य नदी भी अगर जानना चाहते हैं तो लूनी नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। थार मरुस्थल भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? तो इसमें भी देखो ये दे रखा थार मरुस्थल यानी थार डेजर्ट। तो ये अरावली पर्वत के कहाँ पे स्थित है? उत्तर पश्चिम में ही स्थित है ना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्वी घाट पर्वत। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे पूर्वी घाट पर्वत। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है पूर्वी घाट पर्वत की? 900 से लेकर 1100 मीटर इसकी हाइट है औसत। विस्तार महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। तो ये है दोस्तों यहाँ पे पड़ती है ये महानदी। अब ये यहाँ से जो है कटा छटा और यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी, तो यहाँ तक इसका विस्तार हो जाता है। किसका? पूर्वी घाट पर्वत का। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदागढ़ है, जिसकी हाइट है 1690 मीटर, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर, उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये है पूर्वी घाट पर्वत। ये जो है कटा छटा पर्वत है, क्योंकि यहाँ से महानदी है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जब ये नदियाँ बहती हैं पूर्वी घाट पर्वत से होती हुई, इसको काटती हैं और इसका जो सेडिमेंट या अवसाद है उसका अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। और कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिराने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसकी दोनों चोटियाँ भी देख ली। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदागढ़, जो कि आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में, और उसकी हाइट कितनी है? 1690 मीटर है। दूसरी है महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट पर्वत की ही जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर या 1500 मीटर, जो कि उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, यह है राजमहल की पहाड़ी, कहाँ पे, झारखंड में है। गडजात पहाड़ी उड़ीसा में है। नल्लामलाई, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी और शेषाचलम, ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में। ये क्या है दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश। ये है यूपी बोले तो आंध्र प्रदेश। ये है TN यानी तमिलनाडु। और ये है के से केरल, याद रखेंगे। अब तमिलनाडु में जैसे जवादी पहाड़ी है, सेवरोय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सीरूमलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, बरुसनाथ पहाड़ी, ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु में है। अब केरल में तो ये है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी। मैंने आपको बताया था नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो ये है नीलगिरी पहाड़ी। और किसके मिलन बिंदु पर थी, ये जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर थी। अब अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डेमम, जिसको हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, कार्डेमम पहाड़ी को, तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, केरल में स्थित है। यानी राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है, गडजात पहाड़ी उड़ीसा में, नल्लामलाई, पेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, जवादी, सेवरोय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, बरुसनाथ ये तमिलनाडु में, अन्नामलाई और इलायची या कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पे हैं, ये पड़ती हैं दोस्तों केरल राज्य में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ थी जिनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आप अच्छे से याद रख लेंगे और 1-2 बार घर पर रिवीजन कर लेना, ताकि एक बार में ही आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। कल को हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।